भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। यदि आपके बच्चे ने 18 साल तक टीवी देखी है तो इसे साधारण घटना मत समझना मेरे भाई। 18 वर्ष की उम्र तक तुम्हारा बच्चा 50,000 बलात्कार देखता है उस टीवी पर। ऐसा माहौल इस देश का मेरे भाई, करगिल में इतने मरे कोई नहीं रोया। ध्यान रखना, तूफान आया, सैकड़ों लोग मर गए, किसी की आंख में आंसू नहीं आए। अभी सीमा पे युद्ध चल रहा है, कितने सैनिक मरे, किसी की आंख में आंसू नहीं आए। लेकिन बाहरी पंचम काल की महिलाओं, करगिल में इतने शहीद हुए कोई नहीं रोया। तुलसी का पति मिहिर मरा तो सारी दुनिया रोई। वाह रे तुम्हारी जिंदगी, विचार करना। रो रही हैं टीवी देख देख के, विचार करना है क्या मिलता है उसमें सीखने को। वक्त की बर्बादी। पूरे 36 एपिसोड में शायद 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 आखिरी का एपिसोड कुछ शिक्षाप्रद होगा, बाकी में तो छल प्रपंच के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करता। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपके बच्चे ने 18 साल तक टीवी देखी है तो इसे साधारण घटना मत समझना मेरे भाई। 18 वर्ष की उम्र तक तुम्हारा बच्चा 50,000 बलात्कार देखता है उस टीवी पर। ऐसे ऐसे सीन आते हैं उस टीवी पर, 50,000 बलात्कार देखता है। आपका बच्चा 1.5 लाख हत्याएं देखता है। मर्डर, बलात्कार, इसके सिवा क्या होता है टीवी में, पिक्चरों में, और तो कुछ हुआ नहीं करता। 1.5 लाख हत्याएं देखता है आपका बच्चा, और 3 लाख गुंडागिरी और दादागिरी के सीन देखता है। 18 साल की उम्र तक जिसने 50,000 बलात्कार देखे हो, 1.5 लाख हत्याएं देखी हो, और जिसने 3 लाख गुंडागर्दी के सीन देखे हो, बताओ मेरे भाई, मेरा 1 घंटे का प्रवचन उन्हें कैसे बदल सकता है, उनकी जिंदगी को परिवर्तित कैसे कर सकता। क्या बनेगा आपका बच्चा? यही बनेगा जो देखेगा। मैंने कहा ना, जो देखेगा बच्चा वही सीखे। आप भी बड़े खुश होते, बेटा मेरा बेटा तो शाहरुख खान जैसा लगता है, मेरा बेटा सलमान जैसा लगता है। टीवी पर पिक्चर आ रही, गाने चल, बेटा इसका नाम क्या है? बोले सलमान खान। वाह मेरा बेटा बड़ा हो गया। धत तेरे की। कभी मंदिर ले जाके पूछा ये कौन से भगवान हैं? बेटा बताए या ना बताए, माँ बाप ही नहीं बता पाएंगे कि ये कौन से भगवान हैं। ध्यान रखिए, महापुरुषों का जीवन बताइए उन्हें। मैं आदर करता हूं, देखने लायक भी टीवी में चीजें हैं। रामायण दिखाओ अपने बच्चों को, संस्कार पढ़ेंगे जीवन में जीने के लिए। मान्यवर, महाभारत दिखाइए, महापुरुषों का जीवन दिखाइए। चलाना ही है टीवी तो आस्था चैनल चलाओ, पारस चैनल चलाओ, संतों की वाणी सुनो और जीवन को स्वर्ग। लेकिन तुम तो ऐसे हो, रिमोट हाथ में आए, आस्था, अरे आगे बढ़ा। कहां का आस्था, कहां का संस्कार, कहां का पारस चैनल। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। ऐसा युग आ गया है कि बच्चे बाप सब बैठ करके पिक्चर देख रहे हैं टीवी पर, और जैसे ही पिक्चर में कोई हॉट सीन आता है, बाप बेचारा शर्म के मारे उठ के पानी पीने चला जाता है, कमरे में जाके पानी पीता है। बच्चा आवाज देता है, पापा वो वाला सीन निकल गया, अब आ जाओ, और पूरी पिक्चर तेरे की जिंदगी। मान्यवर, सोचना है, वो सीन तो निकल गया, अब आ जाओ, हमें मालूम है तुम कोई पानी यानी पीने नहीं गए हो। ध्यान रखिए मान्यवर, ये वातावरण 21वीं सदी में हमारे घर में निर्मित हो रहा है। हम जब बच्चे थे ना, मालूम है 8वीं क्लास के बाद हम लोग फुल पैंट पहनना सीखे थे। 8वीं तक तो हाफ पैंट में ही घूमा करते थे। 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े होते
थे। अब मेरी बातें मत करना, मैं तो 8वीं में फुल पैंट पहनना सीखा, और कॉलेज गया कि पैंट उतारना सीख गया। ध्यान रखिए, ना फुल बचा ना हाफ बचा, कुछ बचा ही नहीं मेरे जीवन। विचार कर क्या संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे। मान्यवर निवेदन है आपसे, छोटा सा बच्चा जितना बड़ा शरीर नहीं उतनी बड़ी गाड़ी पकड़ लेता है। ध्यान रखना मान्यवर, विचार करना है आपको, बच्चों को कैसे परवरिश करना है। जब उम्र बढ़ जाती है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं, तब उम्र सिखाती है कि बेटा सारे ऐश बताऊं मैं आपको, जितने भी ऐश होते हैं वो बाप की कमाई में होते हैं। ध्यान रखना, बाप कमाई में ऐश पूरे होते हैं, शौक पूरे होते हैं, और आप कमाई में 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं हुआ करती है। जब आप कमाई होती है ना, तो 50,000 का मोबाइल 10,000 का हो जाया करता है, और जब बाप कमाई होती है तो जन्मदिन पे 60,000 का मोबाइल हमको गिफ्ट में चाहिए। विचार करिए, जब आदमी खुद कमाता है, जब खुद कमाने लगोगे ना, तब लगेगा यार 30,000 का मोबाइल लूं या 3,000 का लूं, बात तो वही होना है। बाप के पास 1500 का 500 का जियो, और बेटा के पास एप्पल। ध्यान रखिए, बाप उसमें काम चलाता है, अकल आ जाती है उस बाप को कि 30,000 का मोबाइल हो या 3,000 का, बात तो वही होना है जिससे करना है, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। विचार करिए, प्लेन में सफर कर रहे हो, बिजनेस क्लास इकोनॉमी किसी में भी ले लो, आदमी पहुंचेगा तो वही ना। विचार करिए, चाहे 20 लाख का मकान हो, चाहे 20 करोड़ का मकान हो, ध्यान रखना, मकान महंगा सस्ता होने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में तन्हाई है तो 20,000 का मकान में भी वही तन्हाई है, और 20 करोड़ के मकान में भी वही तन्हाई है। 3,000 का बैग, उसमें भी कपड़े वही रखे हैं, और 30,000 का बैग, उसमें भी कपड़े वही रखे हुए हैं। मान्यवर, ब्रांडेड शर्ट चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। ध्यान रखना, इस देश को, अमीरों को सबसे ज्यादा लूटने वाली कोई स्कीम है तो ब्रांडेड स्कीम सबसे ज्यादा लूटी जाती है। ब्रांड का पहनेंगे, अरे मेरे भाई ब्रांड का पहन, चाहे नॉर्मल पहन, इस ब्रांड से अमीरों की तो शान बनती है, लेकिन गरीब प्रभावित हुआ करता है। मेरे भाई, गरीब के दिल में टुकड़े हुआ करते। सोचना है आपको, विचार करना है, हम आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप करके जा रहे हैं। मान्यवर, सोचना होगा। आप यदि घर में झूठ बोलेंगे, बच्चा सच बोलेगा। ध्यान रखिए, बच्चों को कौन सिखाता है। एक बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अमेरिका भेज दिया। अमेरिका चला गया, बच्चा इंजीनियर हो गया, पढ़ने गया था, वहीं जॉब लग गई, शादी कर ली उसने। अब बाप यहां समाज में आंसू बहा रहा है, एक ही औलाद है, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, बुढ़ापे में सहारा। अरे धोखेबाज औलाद निकली, बड़ी निकम्मी औलाद, कि जब हमें बुढ़ापे में जरूरत है तो हमें छोड़ करके वहां। बच्चे ने कहा, पिताजी मैं हिंदुस्तान में जॉब नहीं कर सकता हूं, वहां की सर्विस मुझे नहीं भाएगी, और हमारे अमेरिका में इतना बड़ा मकान है नहीं कि बुढ़ापे में तुमको यहां, और रख भी लें तो पिताजी देखो तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम बोर हो जाओगे। ये इंडिया तो है नहीं है कि थोड़ी देर शांति सेठ की दुकान में गुजार लिया, थोड़ी देर किशोर सेठ की दुकान में गुजार लिया, टाइम पास नहीं हो रहा तो जवाहर सेठ के यहां चले गए। अब ये इंडिया तो है नहीं भाई, यहां तुम्हारा दिन कटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप तो भारत में ही रहिए। अब यहां बाप बेचारा रो रहा है, सब में बुराई कर रहा है, मेरे बेटे ने बुढ़ापे में धोखा किया, मेरा साथ नहीं दिया। सब गांव के लोगों ने उस बच्चे को कहा, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, बूढ़े की सिंपैथी तो सबको मिला करती है, आपने ये गलत किया, बेटा वापिस आ जाओ। लड़के ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं वापिस नहीं आ सकता हूं, मैं यहीं पर रहूंगा।
एक दिन उस लड़के ने अपने बाप को चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे पापा, यह सच है, आप कह सकते हैं कि बुढ़ापे में मैंने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन पापा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति निर्मित हुई है इसमें मेरा ही दोष नहीं, इसमें आपका भी दोष है पापा। क्योंकि जब मेरा मंदिर जाने का मन था, जब आपको सिखाना था कि बेटा मंदिर जाओ, जब आपको सिखाना था बेटा संतों के पास जाओ, तो आपने मुझे नहीं सिखाया। आपने कहा महाराजों के पास कोई जरूरत नहीं, अपनी पढ़ाई करो, अपना करियर बनाइए। ये आपने मुझे शिक्षा दी थी पापा। आपने ही मुझे कहा था, जब आपको मेरे हिंदुस्तान के प्रति गर्व भरना था, तो जब मैं पैदा हुआ था तो आपने, माता ने मुझसे कहा था, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरा बेटा बहुत पैसा कमाएगा, मेरा बेटा विदेशों में जाएगा। पापा जब मेरा जन्म हुआ था तब तो मैं जानता भी नहीं था कि विदेश क्या होता है और स्वदेश क्या होता है। ये चाहत आपने ही मेरे मन में जगाई थी। मैं कहता था मैं बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगा, आपने जबरदस्ती मुझे बाहर भेजा था। आपने कहा था विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर ले, पापा बहुत पैसे वाले बनना। ये भावना भी तो आपने डाली थी ना मेरे अंदर। पिताजी जब आपको संस्कार देने के मौका था तब आपने संस्कार नहीं, महंगी कार के सपने दिखाए थे मुझे। और जब आपसे मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे जिंदगी देंगे, आप मुझे इंसान नहीं बना रहे थे, आप मुझे इंजीनियर बनाने पर तुले हुए थे। अब बताओ पापा, आज मैं इंजीनियर बना हूं और अमेरिका में रह रहा हूं। ये सपना मेरा नहीं, ये सपना आपका था। और अब मैं वापिस नहीं आ रहा हूं तो गालियां मुझे क्यों पड़ती हैं? अपने संस्कारों पर भी ध्यान दिया करो, अपनी शिक्षाओं पर भी थोड़ा। क्या बेटा ही गुनहगार है? मां बाप कोई गुनहगार नहीं है। जब अच्छी परवरिश का समय था तब आप मुझे भौतिकता के स्वप्न दिखाते रहे। जब मेरी जिंदगी बनने का समय था तब आप मेरी जिंदगी नहीं, मुझे नोट कमाना सिखा रहे थे। पिताजी आज तुम्हारा बेटा ऐसा हुआ है तो इसमें तुम्हारी ही कारण है, ध्यान रखना। मान्यवर, कहीं हम अपने परिवार में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना? विचार करिए। फिर बाद में गलतियां लड़कों की निकाली जाती है। आपने तो ऐसा नहीं सोच रखा है मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस अफसर बन जाए, क्या होगा? लोग कहते हैं कि देश में लड़कियां कम हैं, लड़के ज्यादा हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता। मेरी सभाएं में आदमी कम है, महिलाएं ज्यादा हैं। कौन कह रहा है कि कम है? ये शादियां यदि नहीं हो रही हैं उसकी वजह ये नहीं कि लड़कियां कम लड़के ज्यादा। ये जो छोरे हैं ना, इतने गड़बड़ हैं ये लड़के। 10वीं 12वीं पढ़ते हैं और दुकानों में जाके बैठ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। जितने बड़े आदमी का बेटा उतनी दुकानों में जाके बैठ जाएगा। अब बताओ, 12वीं पढ़ा आदमी करोड़पति की दुकान, करोड़ों की दुकान चला रहा, लड़की हो गई MBA। अब बताओ, वो पढ़ी लिखी इस 2 कौड़ी के 12वीं पास से शादी करेगी? ध्यान रखिए, ये छोरे नहीं पढ़ रहे इसलिए कुंवारे घूम रहे हैं, और लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं इसलिए शादियों की समस्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़कियों को कम पढ़ाओ, मैं ये कहूंगा लड़कों पढ़ना लिखना सीख जाओ, वरना जिंदगी भर कुंवारे ही घूमते रहोगे। ध्यान रखिए मान्यवर। संस्कार क्या सिखाया था इनको? ये सीता, ये मीरा, ये अंजना, ये ब्राह्मी सुंदरी कौन से अच्छे स्कूलों में जाके पढ़ी थी भाई? लेकिन आज भी इन सतियों के नाम से तुम्हारी पढ़ाई हुआ करती है। आज भी हिंदी में सूरदास, कबीर और मीरा के दोहे तो पढ़ना ही पड़ते हैं। आज भी इन पर रिसर्च करना पड़ता है, आज भी इन्हें पढ़ना पड़ता है। ये चरित्र की देवियां थी, ध्यान रखिए मान्यवर। आपसे निवेदन है, पढ़ाओ लिखाओ, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप को भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझ। एक बाप झूठ बोलता है,
बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? विचार करिए। एक आदमी था, घर में था, खिड़की पे खड़ा था, बच्चे के साथ खड़ा था। वो आदमी आया एक, उसने कहा यार बेटा। बोले क्यों? बोले वो जो अंकल आ रहे ना, बोले हाँ। अरे बोले माथा खा जाएंगे, 2 घंटे मेरी खोपड़ी खा जाएंगे। एक काम कर, वो आए और पूछे पापा कहां है? तो ये मत बोलना कि पापा घर में हैं, कहना पापा बाजार गए हैं। अच्छा बोल देगा? बोले ठीक है। अभी देखो आत्मघाती संस्कार। वो आदमी आया, उसने कहा और पप्पू पापा कहां है? बोले पापा तो बाजार गए हैं, घर में पापा नहीं है। तो बोले बाजार गए? बोले हाँ। उसने भी देख लिया, अभी अभी तो यहीं खड़ा था, बाजार चला गया इतने जल्दी। उसने कहा बेटा पक्का बता, सही बता। बोले बिल्कुल सही बता रहा हूं, पापा बाजार गए हैं। तो बोले बेटा एक बात बता, कितने बजे लौट के आएंगे? उसने कहा ठहरो, मैं पापा से पूछ के बताता। बच्चे तो बच्चे हैं मेरे भाई, ध्यान रख। ये झूठ बोलने का संस्कार बोलो किसने दिया? आपने दिया ना। एक छोटी सी झूठ बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही है। ये आत्मघाती संस्कार है, ये उसके जीवन के पतन में कारण बनेंगे। मम्मियां भी इतनी होशियार हैं, किटी पार्टी में जा रही है, बच्चे ने कहा मम्मी मम्मी मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे वहां नहीं जाते। अच्छे बच्चे नहीं जाते तो मम्मी गंदी है क्या जो जा रही है? ज्यादा बात नहीं, मम्मी मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा पार्टी में नहीं जाते हैं, तुम घर में रहो। घर में रहूं? मैं भी चलूंगा। मम्मी ने 100 का नोट निकाला, रिश्वत शुरू। क्या करेगा मोदी, घर में ही रिश्वत चल रही है, विचार करिए। बोले 100 रुपए पकड़ ले बेटा, आइसक्रीम खा लेना। बच्चे ने कहा भाग में जा मम्मी, 100 रुपए तो मुझे प्राप्त। और बोले बेटा जाते जाते बोल गई, बेटा देख कोई आए पूछे तो ये मत बोलना कि मम्मी किटी पार्टी में गई है। तो बोले मम्मी क्या बोलूंगा? बोले बेटा ये बोलना मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखने गई है। पापा के साथ? बोले हाँ। बोल देगा 100 रुपए? बोले हाँ बोल दूंगा। अब गई मम्मी किटी पार्टी में। उस दिन दुर्भाग्य से पापा ही ऑफिस से लौटे आए जल्दी। अंदर आए, उन्होंने कहा बेटा पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है? घर में दिखाई नहीं दे रही। बोले पापा मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखने के लिए। माथा पकड़ लिया, ये दूसरा बाप कौन आ गया पिक्चर दिखाने वाला। मान्यवर ध्यान रखिए, ये आत्मघाती संस्कार है, ये बच्चों के मन पे प्रभाव डालते हैं। एक महिला अपने बच्चे को किटी पार्टी में ले गई। अब ले गई तो ले गई, करोड़ों पति के घरों की महिलाएं किटी पार्टी में है। वो क्या चलता है, क्या खेलते हैं? तंबोला क्या होता है? वो जुआ नहीं खेलते हो बोल बोल के? तुम्हारी मराठी में क्या, देखो बता नहीं रही, पता सब चल गया इनको। इतनी होशियार है, जो बोले कि फंसे। विचार करिए, वहां पर पहुंच गई और जैसे ही पहुंची, अब छोटा सा बच्चा यार 2 साल का बच्चा होगा, अब उसको लगाई तो लगाई। उसने कहा मम्मी मम्मी। बोले हाँ। बोले मुझे जाना है। मम्मी ने एक चाटा मारा, पागल कहीं के, मेरी इज्जत खराब कर दी 4 लोगों के सामने। तुझे घर में करा के लाई थी ना मैं। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। मम्मी की इज्जत खराब हो गई। बोले आज के बाद तुझे लेके नहीं आऊंगी। गई 2 तमाचे लगाई। अब पप्पू ने कहा मम्मी आ रही है तो मैं क्या करूं, आ रही है तो आ रही है। बोले चुप। एक चाटा और मारा, ले गई उसे एक तरफ करा के लाई। बोले तूने मेरी आज इज्जत मिट्टी। अब बच्चे को पेशाब लग गई तो मम्मी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बोले इतने बड़े घरों की महिलाएं बेवकूफ, इसलिए तुझे नहीं लाती हूं। बोले मम्मी अब लगती है तो मैं क्या करूं? बोले आज के बाद ध्यान रखना, जब भी लगे तो कहना मम्मी मुझे गाना गाना है। तो बोले गाना गाना? बोले हाँ। बोले मैं समझ जाऊंगी, चुपचाप तुझे ले। मेरा पप्पू सीख गया ना? बोले सीख गया। बोले जब भी लगे तो क्या बोलेगा? मम्मी मुझे गाना गाना है। तो बोले मैं समझ जाऊंगी। क्या बढ़िया शिक्षाएं दी जा रही हैं घरों में।